हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंस्पायरिंग केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की ट्रिक्स की। नीट का एग्ज़ाम बहुत पास में है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे पास, बहुत सारे मेल आए हुए हैं बच्चों के कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है वो रटनी पड़ रही हैं, बहुत रटनी पड़ रही है सर, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और बार बार हमें रिवाइज़ करना पड़ रहा है, बार बार हम भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए कोई वीडियो आप बनाइए सर, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको हम ना भूलें और एग्ज़ाम में हम परफॉर्म कर पाएँ अच्छा, और नीट हमारा क्रैक हो जाए। तो इसके लिए हम लेके आए हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं, है ना, जितनी भी रिएक्शंस हैं, हर एक रिएक्शन की ट्रिक अवेलेबल है। हर एक रिएक्शन की ट्रिक हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, और मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक बहुत सारा ग्रुप उसमें आता है, बहुत सारे ग्रुप हैं, 13 to 18 ग्रुप हैं, आपको पता ही है। 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप्स हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेटेज इसका है 7 to 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 7 to 8 मार्क्स का वेटेज है, तो एक बड़ा वेटेज हो गया बेटा, आपको पता ही है। तो यहाँ से बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार रिपीट हो चुकी हैं वही सारी रिएक्शन, उनको दोबारा भी आ सकती हैं क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो इसी तरीके का होता है। तो आज हम उनमें से बात करने वाले हैं। चलिए पी ब्लॉक को शुरू करते हैं, और पी ब्लॉक की हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि अगर पी ब्लॉक की रिएक्शंस आ रही हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं कई बार। अगर आप पेपर्स की एनालिसिस करेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 to 5 टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं उनमें से एक उठा लेता हूँ, शुरू करते हैं यहाँ से, और हम आपके साथ सभी रिएक्शंस की ट्रिक को शेयर करेंगे। तो चलिए, पी ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है बेटा वो है कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। 15 ग्रुप की एक रिएक्शन है, वो क्या है बेटा? कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ, ये कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। इसमें बेटा 3 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? 3 केसेस बनते हैं, है ना। एक में जो नाइट्रिक एसिड है वो कॉन्सनट्रेटेड लिया जाता है, कॉन्सनट्रेटेड। जब कॉन्सनट्रेटेड लेंगे तो साथ में दिया होगा हॉट। क्या दिया होगा? हॉट। तो ये पहला केस हो गया। इसी तरीके से दूसरा केस देखिए, कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन फिर से हम कर देते हैं, और इस वक्त ये कॉन्सनट्रेटेड की जगह क्या है बेटा? डाइल्यूट। क्या है बेटा? डाइल्यूट। जब डाइल्यूट होगा तो साथ में वो बोलेगा कोल्ड, इसका मतलब एक ही है बेटा, जब वो कोल्ड होगा तो डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया। एक तीसरा केस अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट केस में क्या था? कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था, कॉन्सनट्रेटेड होगा, जो हॉट होगा वही कॉन्सनट्रेटेड होगा, तो कॉन्सनट्रेटेड एंड हॉट भी बोल सकते हैं। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, आपने उसमें पानी मिला दिया तो डाइल्यूट कर दिया, अब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन वाला केस है। तीसरा केस, इसी कॉपर की नाइट्रिक एसिड जो हम फिर से ले रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा पानी मिला दिया, इतना ज़्यादा पानी मिला नहीं दिया बल्कि पानी ही डाल दिया पूरा, है ना, तो उसको हम एक्वियस बोल सकते हैं। क्या? एक्वियस नाइट्रिक एसिड। ये तीसरा केस है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या है इसकी ट्रिक्स, क्या है इसकी टिप्स, कैसे हम निकालेंगे, फटाक से आंसर आ जाए। एमसीक्यू में जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन में हमें आंसर फटाफट दिखने लगे, इस तरीके का, और सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ एक बार। तो चलिए चलते हैं, पहले वाले केस की बात करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ है। तो चलिए पहले तो बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, है ना, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं। क्या? ये कॉपर है, कॉपर तो मेटल है, सीधी सी बात है। मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है ना बेटा। अब देखिए क्या होता है, इसके अंदर क्या है, ये एक एसिड है ना, ये H+ और NO3 नाइट्रेट आयन में ब्रेक हो जाएगा, आपको पता है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, पॉजिटिव चीज़ हमेशा नेगेटिव से रिएक्शन करती है, मतलब एनायन से रिएक्शन करेगी। तो कॉपर जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि मेटल है, तो ये एनायन से रिएक्शन करेगी नाइट्रेट से। तो ये तो बेसिक है, ये तो बना देगी, इसके लिए हम लोग कोई ट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो सिंपल है, कॉमन है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, है ना। तो कॉपर का ये बन गया नाइट्रेट, है ना। और ये 2 क्या है? ये कॉपर की वैलेंसी है, तो कॉपर की वैलेंसी आपने लगा दी यहाँ पे। तो कॉपर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे, नाइट्रेट की 1 होती है, 1 लिखी नहीं जाती है, तो बेसिक हो गया, 1 यहाँ पे लिखी नहीं जाती, तो इसको हम हटा देते हैं। ओके, यही चीज़ इसमें भी बना देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इसके लिए हम रिएक्शन में ट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं,
ये बिल्कुल कॉमन है, हमने बना दिया कॉमन प्रोडक्ट। इसके बाद बेटा ध्यान से देखो, ये एसिड है, एसिड क्या देता है H+, एसिड क्या दे रहा है यहाँ पे H+ दे रहा है। तो अगर H+ कहीं पे निकल रहा है, कोई भी एसिड हो अगर H+ रिलीज कर रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी है, तो याद रखिएगा वाटर ज़रूर बनेगा। तो ये वाटर भी बिल्कुल कॉमन सेकेंड प्रोडक्ट हो गया। ये भी दोनों में नहीं बल्कि तीनों में ये कॉमन है, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब आता है वो जिसकी वजह से हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आखिर ये रिपीटेड क्यों है वो देखिए। इसके बाद जो इसमें थर्ड प्रोडक्ट बनेगा उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। थर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए। इसमें जो थर्ड प्रोडक्ट बनता है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो है NO2 गैस। इसमें जो बनेगा वो है बेटा NO, और इसमें जो बनेगा वो है N2O गैस। ये बनता है, इसकी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो थर्ड प्रोडक्ट आप देख रहे हो बेटा, ये इसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें कौन सी गैस बनेगी। अब हम आते हैं इसकी उस ट्रिक्स पे, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी उस ट्रिक्स पे। क्या ट्रिक्स है? सबसे पहले ध्यान से देखो, जब कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तीनों केस को कॉमनली मान लेते हैं। कॉपर जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये तो कॉमन है, इनकी बात छोड़ दो, इनके बारे में कोई बात नहीं। इस पे क्वेश्चन है, कॉपर जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कितने हैं। देखिए कितनी आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे। देखिए बेटा, कॉपर के ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत सारे होते हैं। देखो बेटा कौन कौन से होते हैं, देखो N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, इतने सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कितने सारे। हम कैसे जानेंगे कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे? देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो बन रहे हैं, लेकिन जानेंगे कैसे कौन से बन रहे हैं? तो देखिए जरा ध्यान से बेटा, ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, ये तीनों होते हैं सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड ऑक्साइड हैं, और सॉलिड ऑक्साइड नहीं बनते हैं। और ये तीनों कौन से हैं? ये गैसियस हैं, ये गैसेस हैं, गैस हैं। तो जो गैस है वो बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कॉपर की जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है उसमें जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं वो गैसेज होते हैं। कैसे होते हैं? गैसेज। यहाँ से क्लियर हो गया? गैसेज केवल यही तीन है और कोई नहीं है। तो यही तीन है जो गैसेज, यही तीनों बनेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि यही तीनों बनेंगे। पहली बात तो ये पता चल गया कि ये तीनों नहीं बनेंगे, ये तीनों बनेंगे। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि ये तीनों बनेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे जानेंगे कि किसमें कौन सा बनेगा। भाई ये तो पता चल गया कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ये तीनों क्या है? ये तीनों गैस है, इसलिए हम समझ गए कि यही तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। लेकिन ये कैसे जानेंगे कि इसमें किसमें कौन सा बनेगा? उसके लिए भी देखिए बेटा, बहुत ईजी, बहुत ईजी। एक बार पढ़ने की जरूरत है, बस सिर्फ एक बार। नेक्स्ट क्या है कि हम कैसे जानेंगे? तो देखिए बहुत आसान बेटा, ये जो तीनों बन रहे हैं जरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा, इसकी लिखोगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की -2 होती, निकालोगे तो नाइट्रोजन की आ जाएगी +2। इसमें निकालोगे तो एक ऑक्सीजन की -2 होती, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? -4। और इक्वल टू के उधर जाएगी तो +4। तो नाइट्रोजन की इसमें आएगी +4, निकाल के देख लो। इसमें आएगी +2 और इसमें आएगी बेटा +1। ध्यान से देखो कितनी आएगी? +1। अब जरा ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों में किसकी है? NO2 की। उससे थोड़ा कम किसकी है? NO में N की है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम किसकी है? N2O की है। मतलब समझ में आ गया? अब जरा इसको देखो, इसको कैसे हम लोग रखते हैं, कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। बेटा पहला केस कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का है। किसका है? कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। तो कॉन्सनट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आप जानते हैं कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो होता है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +5 अगर आप निकालेंगे। तो देखो ये जो कॉन्सनट्रेटेड होता है वो देखो पावरफुल है। आप लिख दो पावरफुल, या यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लिख सकते हैं अपन लोग? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और जितना ज़्यादा पावरफुल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ये कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाएगा। देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये कॉन्सनट्रेटेड है। ये वाला उससे थोड़ा कम है, देखो ये डाइल्यूट है। और ये वाला
एक्वियस है, आपने पानी बिल्कुल भर दिया है, मतलब बहुत ही बेकार हो गया इसकी कंडीशन, इसकी कैटेगरी जो है ये बहुत ही लोवेस्ट हो गई इस मामले में। ऑक्सीडाइजिंग के पावर के बारे में बात करें अगर हम, तो देखिए ये सबसे पावरफुल, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या जितना पावरफुल होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन वाला प्रोडक्ट बनाएगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सबसे हाईएस्ट कितनी बेटा, चेक करो यहाँ पे +4, यहाँ पे देखो उससे थोड़ा कम, और यहाँ पे देखो सबसे कम। तो सबसे कम क्यों है? क्योंकि ये एक्वियस है। सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऐसे समझो जितना ज़्यादा पावरफुल, आप बहुत ही सिंपल वे में बात करें एक स्टेटमेंट में, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ये। तो जितना स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उतना हाईएस्ट वाली होनी चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? NO2 में ही N की होती है, सबसे हाईएस्ट NO2 वाले की होती है। तो इस तरीके से देखो आपने अरेंज कर दिया बहुत ही ईजी में, तो हमें पता चल गया कि NO2 कब बनेगा, NO कब बनेगा और N2O कब बनेगा। तो सिर्फ इसमें दो चीज़ें आपको समझनी थी। अगर मैं इस पूरे को समराइज़ कर दूं आपके लिए तो सिर्फ दो चीज़ें समझनी है। क्या दो चीज़ें समझनी है? सबसे पहले ये कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से बनते हैं। तो पहला पॉइंट नोट कर लो, नोट करो बेटा, नोट करिए। पहला पॉइंट ये कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और वो भी गैसेज वाले। कौन से? गैसेज वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो गैसेज वाले केवल ये तीन है, तो ये तीन तो बाहर हो गए, केवल ये तीन। अब पता चल गया कि इन्हीं तीन में से कोई आंसर होगा। अब ये कैसे जानेंगे किस केस में क्या है? तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड देता है, मतलब सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली गैस NO2 हो गई। और उससे थोड़ा कम करेंगे डाइल्यूट, तो ये, और बिल्कुल पानी भर देंगे एक्वियस, तो बिल्कुल ही बेकार N2O। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा हो और आपको लग रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि किस रिएक्शन की आपको ट्रिक चाहिए। जितनी भी रिएक्शन इनऑर्गेनिक की हैं, हर एक रिएक्शन की ट्रिक अवेलेबल है। आपको कोई भी रिएक्शन रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, इसके बाद अब हम बहुत सारी जितनी भी और रिएक्शन हैं उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जो तो एक छोटा सा वीडियो हमने आपके साथ शूट किया था बच्चों के डिमांड पर, तो अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।